चलो देखो पेज कितना है, 7 है और उदाहरण क्या है, तीसरा उदाहरण दिख रहा है। लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। सेम चीज़ बोर्ड पर लिखा हुआ है तुम्हारे, देख सकता है। दर्शाइए कि यानी दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक यानी प्लस वाला, विषम यानी जो 2 से न कटे वैसा पूर्णांक किसके रूप का होता है, 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। जहाँ q क्या है, कोई भी पूर्णांक है। पूर्णांक जानता है, पूर्णांक पढ़ाए थे, वो धनात्मक पूर्णांक होता है, वो ऋणात्मक होता है। तो इसमें धनात्मक की बात सिर्फ किया जा रहा है। -1 -2 -3 ऋणात्मक है और 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक भी जाओ सब क्या है, पूर्णांक है। चलो तो हम देखेंगे हल। माना कि ए एक, मान लिया अपना मन में ए यानी कोई भी संख्या हो सकता है, ए एक धनात्मक विषम कौन सी है, पूर्णांक है। तो यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम से जानते हो तुम लोग, यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम से ए बराबर क्या होता है, BQ + R होता है ना। जहाँ R क्या होता है, जानवे करता है। जहाँ R यानी शेषफल, शेषफल क्या होता है, 0 से बड़का होता है चाहे 0 के बराबर होता है, लेकिन जैसे भाग लगता है ना B से, जैसे भाग लगता है तैसे छोटा होता है। इसी को संकेत के रूप में अब लिखेंगे, लिख दिए हैं। अब रखेंगे 4q वाला है तो 4 रखने पर b के जगह पर क्या ऐसा ही ना है, तो b बराबर 4 से कर रहा है तो 4 रखने पर, इसका मतलब है किसी संख्या को 4 से भाग दिया जा रहा है, समझ गया। b बराबर 4 रखने पर a बराबर क्या होगा, अब 4 रख देंगे, 4q + r, जहाँ अब r क्या हो जाएगा, 0 से बड़का होगा या 0 होगा, लेकिन छोटका होगा कौन चीज़ से, 4 से। अर्थात r बराबर क्या होगा, 0 होगा, या तो 0 से बड़का होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन 4 से छोटा होगा, अब नहीं होगा। अतः a बराबर क्या होगा, अब इसमें रख रहे हैं मान, a बराबर 4q + अब एक बार 0 रखेंगे तो 0 बराबर हो जाएगा 4q, समझ गया। a बराबर एक बार अब रखेंगे 4q + 1 रखेंगे, a बराबर सब बारी बारी शेष पर रखेंगे, 4q + 2 होगा, शेष रख, a बराबर 4q + 3 होगा, समझ गया। लेकिन कह क्या रहा है, दिखाना है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सी के रूप का होता है, 4q + 1 यानी इसके रूप का होता है, अनतः इसके रूप का होता है। इसके रूप का और इसके रूप का नहीं होगा। कैला नहीं होगा जो तुमको हम तनका समझा देते हैं, उतारना नहीं। 4q धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है, 4q जो है धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होता है। कैला कि 4 तो है ये है, लेकिन q के जगह पर कोई भी संख्या रखो तुम, 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो तो मान के चलो हम 3 रखते हैं तो 4 तिया ही, इस सम पूर्णांक हो जा रहा है, कौन सी, ये 2 से कटने वाला बन जा रहा है। और देख सकता है 4 और एक जगह पर कोई संख्या रख, तो 5 रखबे तो 4 5 इस सम पूर्णांक हो जा रहा है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसके रूप का नहीं होगा। हाँ इसके रूप का हो जाएगा। देखो अब इसमें 4q + 1 में देखो, 4q के जगह पर कोई भी संख्या तुम रखो, जैसे 5 रखे थे, इसमें रखे था ना, तो 5 रखेंगे और जोड़ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 5 20 और जोड़ 1 बराबर 21। ये हो जा रहा है कौन सी, विषम पूर्णांक, ये 2 से नहीं कटेगा। फिर यहो सम पूर्णांक हो जाएगा, 4q + 2 देखो, 4 गुने 1 के जगह पर कुछ रखो, 5 को 5 रखते हैं, 4 5 20 और जोड़ 2 बराबर 20 2, इस सम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक नहीं है। सेम इसी प्रकार से जांचेगा
तो ई दोनों, ई जो है ई और ई सम पूर्णांक हो जा रहा है, समझ गया। ई दोनों विषम पूर्णांक, तो ये समझ गया। अतः हम देखते हैं, ठीक है। अतः हम अब यहाँ लिख सकता है इसमें, किसमें, इसमें 4q तथा 4q + 2 धनात्मक सम पूर्णांक है। कौन सी, हमको तो विषम पूर्णांक कर रहा है। तथा 4q + 1 और तथा इतना और यहाँ लगेगा, और 4q + 1 तथा 4q + 3 कौन सी है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। पहला है सो समझा दिए उदाहरण में। अतः कोई भी, कौन सी, कोई भी ना, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक, हमको लगता है कैमरा चालू नहीं है कि भूल गए। धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होता है, 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। उतार लो बढ़िया से, समझ गया। नंबर चौथाई के इस बगल आना चाहिए और इस बगल बनना चाहिए, इस चौथाई में नहीं सटना चाहिए कुछ भी। बना लो, पूरा आ गया।